चुप हो जाइए, चुप हो जाइए आप लोग। अरे चुप, चुप। ये आप लोग को एक बार में बात सुनाई नहीं रही थी क्या? अब किसी ने भी आवाज की ना तो सब पे दफा लगा देंगे। पीछे चलिए, पीछे होइए आप लोग भी। समझ नहीं आ रहा है? अरे वाह जी साक्षी, बहुत बढ़िया है तुम्हारा तो। हाँ, पहले नच्चू नच्चू नच्चू, अब आंसू आंसू आंसू। आंसू तो बहाने की बात है ना मम्मी जी। सबके पाँव में एक कांटा क्या चुभा, सबको इतनी तकलीफ हो रही है, लेकिन मेरे दिल पे इतना बड़ा तीर लगा है, वो किसी को नहीं दिख रहा। अरे तुमको क्या तीर चुभेगा जी, तुम तो लहंगा चोली धारण करके चल दी थी शिकार पे ना। तभी सोची थी कि अपनी बहू को फुलझड़ी के अवतार में देख के हम पे क्या बीतेगा, कितना बड़ा बम फूटेगा। अम्मा देखो ना, तुमने फूल जैसी फूलवती तो मुरझा गई। ये इनके बेटे और बहू के चक्कर में हमको यहाँ जेल की हवा खानी पड़ी। हम बता रहे इससे तो अच्छा हमरा चिरैया ही है। चुप करो। ये गोलगप्पी की मम्मी, आपकी दोनों बेटियों की वजह से ये दिन देखना पड़ रहा है। और ये पायल एक नंबर की चालबाज। जब से इन दोनों के कदम पड़े हैं ना हमारे घर में, सुख चैन सब छीन गया। बस करो इंदु, ये समय दूसरों पर दोष लगाने का नहीं है। हाँ तो ये समय है वकील के आने का। कहाँ रह गए वकील साहब, जरा पता कीजिए ना, काहे नहीं पदार्पण हुआ उनका। अरे तो आ जाएगा वकील, थोड़ा धैर्य रखो ना। जेल में धैर्य रखे बलदेव जी। हैं? जरा फोन कीजिए, पता कीजिए कहाँ रह गया है। वकालत की पढ़ाई कर रहा है क्या अभी तक? दमा जी, अरे आगे। डीएसपी साहब, ये रहे इन सब की जमानत के पेपर्स। थैंक्स गॉड, आपने बचा लिया इस परिवार से। कांस्टेबल, जल्दी निकालो इनको। अरे चलो चलो हटो पीछे। अरे हमको नहीं जाना है क्या? शुक्ला जी, हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट है। जी बोलिए। कि अपने परिवार को घर में ही रखिए, वरना बाहर की शांति व्यवस्था बिगड़ने का खतरा है। आप जा सकते हो। यस, चलो अब चलो। चलो विक्रम। अब कहाँ जा रही है मुंह छुपाकर? आज जो ये परिवार की बेइज्जती हुई है ना, उसकी वजह तू है पल्लू। अरे तुझे जरा सी भी शर्म नहीं आई उस बार में जाकर नाचने में? शौक से नहीं नाचे थे हम, मजबूरी थी हमारी। कृष के पैसे किसी ने लूट लिए थे, हम इसलिए मदद करना। कैसे पता? तू तो घर में थी ही नहीं पल्लू। हाँ पायल, तुम तो हमें हमारी कामयाबी के लिए कांग्रेचुलेट कर रही थी ना। तुम्हें कैसे पता लगा कि हमारे पैसे लुट गए हैं? जब हम जॉब ढूंढने के बाद घर वापस आए थे, तब बिंदी पैसों के बैग के बारे में बात करके रो रही थी और हमने वो सारी बातें सुन ली थी।
तो फिर तूने झूठ काहे बोला कि तू लखनऊ गई है परीक्षा देने? क्योंकि हमें 1 लाख रुपए ऑफर किया गया था, पर हमें तब नहीं पता था कि काम क्या है। हमें लगा कि हम 1 हफ्ते में पैसे कमा के कृष को दे देंगे, पर किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। कैसे कैसे लोगों से संगति है पल्लू तेरी, जो तुझे इस तरह पैसे कमाने का रास्ता बताते हैं। संगति नहीं, संपर्क बिंदी। जब हम काम ढूंढने के लिए दर दर भटक रहे थे ना, तब हम इन लोगों के संपर्क में आए थे। तुझे तो पता ही होगा ना, जब इंसान को मजबूरी होती है तब वो टर्म्स और कंडीशंस के बारे में नहीं सोचता, जैसे कृष्ण ने रेसलिंग के टाइम पर नहीं सोचा। शट अप पायल। रेसलिंग करने में और ऐसी जगहों पर जाकर नाचने में बहुत फर्क होता है। कोर्स होता है कृष्ण, बहुत फर्क होता है, पर वजह तो एक ही है ना कृष्ण, हम। तुमने सेल्फलेस होकर अपनी जान को जोखिम में डालकर उस खतरनाक शेरा से लड़ाई की हमारे लिए, तो हम तुम्हारी मदद करने के लिए अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को साइड में रखकर नाच नहीं सकते क्या? और हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट का क्या पायल? हाँ? और तुम्हें क्या लगता है कि इस तरह से कमाए हुए पैसे को हम हाथ लगाते क्या? पर हम तुम्हें पता नहीं लगने देते ना कृष्ण। सच कभी छुपता नहीं है पायल। बहुत गलत किया तुमने, हमें तुमसे ये उम्मीद कभी नहीं थी। कृष्ण, हमें कहाँ पता था कि वो लोग हमसे ऐसे ये काम करवाएंगे, हमें नचाएंगे, और जब तक हमें पता चलता तब तक बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं बचा था कृष्ण। हम फंस चुके थे, और ट्रस्ट मी कृष्ण, पैसे कमाने की धुन हमारे ऊपर इस कदर सवार हो गई थी कि हम कुछ पूछ भी नहीं पाए। हम बस जल्दी से जल्दी तुम्हारा स्ट्रगल खत्म करना चाहते थे। अरे कैसी लड़की हो जी? हाँ, पैसा के चक्कर में कुछ भी कर लोगी तो? पैसे के लिए नहीं मम्मी जी, कृष्ण की खुशियों के लिए। हाँ, देखो ना कैसे खुशी के मारे नाच रहा है। वही तो माँ जी, इसे इतनी भी समझ नहीं है कि इसकी इन घटिया हरकतों की वजह से कृष्णा जी को कितनी ठेस पहुंची होगी। एक बात कहे बिंदी, ये जो कुछ भी हुआ है ना, इसमें हमारी नहीं, तेरी गलती है। कृष्ण ने हमें पैसे लेकर बुलाया था, लेकिन तूने हमें पैसे देने से इनकार कर दिया और खुद वो पैसे लेकर चली गई और उसे संभाल भी नहीं पाई। अगर आज पैसे हमने कृष्ण को दिए होते ना, तो उसे पैसे भी मिलते, एजेंसी भी मिलती, और हमें उस बार में जाके नाचने की जरूरत भी नहीं पड़ती। बोलो कृष्ण, हमने कुछ गलत कहा क्या? पल्लू, हमें वजह बनाने की कोशिश मत कर। तू कोई छोटी बच्ची नहीं है जो कोई भी तुझे बहला फुसला कर लेके चला जाएगा। पढ़ी लिखी है ना तू, तो इतना नहीं समझ पाई कि 1 लाख रुपए लेकर वो लोग तुझसे कौन सा काम करवाने वाले हैं? जब मुसीबत आती है ना बिंदी, तब सही और गलत नहीं दिखता, और ये तो तुझे भी पता होगा ना। अरे तुम्हारे नहीं समझने के चक्कर में हम लोग को जो जेल के चक्कर लगाना पड़ा, उसका क्या? मम्मी जी, आप ही बताइए, जब कोई इंसान प्यार के लिए लड़ता है तो क्या उसे रिजल्ट की परवाह होती है? आप खुद कृष्ण को ही देख लीजिए, उसने हमारे लिए मजदूरी करी, और उसने क्या एक बार भी शुक्ला फैमिली की रेपुटेशन के बारे में सोचा? मजदूरी करने से शुक्ला परिवार की नाक नहीं कटेगी, पर नाचने से परवर कुछ नहीं भी। हम कृष्ण के लिए ना कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। पर हर चीज का एक दायरा होता है। नहीं अम्मा, प्यार में कोई दायरा नहीं होता, और ये बात शायद आप लोग नहीं समझेंगे। अरे तू का प्यार की बात कर रही है पल्लू? तेरे मन में तो किसी के लिए कोई प्यार नहीं है, बस है तो लालच और लालच। पता है कृष्ण,
हम उस बार में ना घटिया लोगों से घिरे हुए थे। कोई हमें चम्मक चल्लो बोल रहा था, तो कोई तितली, कोई हमें हमारा हाथ पकड़ के अपनी ओर खींच रहा था, तो कोई हमें गंदी नजरों से घूर रहा था। कोई हम पर खूबन फेंक रहा था, तो कोई हमसे जबरदस्ती कर रहा था। देखा, जो बात आप लोगों से सुनी नहीं जा रही, वो हम पर बीत रही थी। हमारे पैर जरूर नाच रहे थे, लेकिन हमारा दिल फूट फूट कर रो रहा था। कोस रहे थे हम अपनी किस्मत को कि हम कहाँ आ गए, क्यों आ गए। फिर भी हम चुपचाप सब कुछ सहते रहे। पता है क्यों? क्योंकि हम मजबूर थे। बिंदी, तुझ में तो ज्ञान का भंडार है ना, तो तू हमें बता, अगर हम लालची होते तो कृष के गरीबी वाले दिन शुरू होने से पहले हम उसे छोड़ देते ना। और दूसरी बात, क्या पूरी दुनिया में एक लौता कृष ही अमीर लड़का है? अरे अगर हमें पैसों की जरूरत होती ना, हमें अगर सिर्फ पैसे ही चाहिए होते ना, तो हम कृष को कॉलेज में ही छोड़ के किसी और अमीर लड़के के पास चले जाते, जिसकी लाइफ में बिंदिया नाम की सुहागन होती ही नहीं। बोलो कृष, अगर हम तुमसे सच्चा प्यार नहीं करते तो क्या हम तुम्हारी हर हार जीत में तुम्हारा साथ दे पाते? क्या हम तुम्हारी तकलीफ को दूर करने के लिए खुद पे तकलीफ लेते, खुद तकलीफ सहते? क्या हम तुम्हें पाने के लिए स्ट्रगल करते? बोलो। चलो आप लोग ही बताइए, बोलिए कुछ। नहीं बोल सकते? चलो ठीक है, हम ही बताते, हम ही जवाब देते आप लोगों को। हमने ये जो कुछ भी किया है ना, हमने सिर्फ और सिर्फ अपने प्यार, अपने कृष के लिए किया, जिसका हमें ना तो कोई अफसोस है और ना ही शर्म। और कृष को सपोर्ट करने के लिए नाशा तो बहुत छोटी सी चीज है, हम उसके लिए तो हंसते हंसते अपनी जान भी दे सकते हैं। वाह पल्लू, बातें बनाना तो कोई तुझसे सीखे। आज तेरी वजह से पूरा परिवार बाहर पहुंच गया, उसके बाद जेल भी जाना पड़ा, और तू कह रही है ना तो तुझे शर्म है और ना ही अफसोस। हाँ, नहीं है हमें कोई शर्म ना अफसोस, क्योंकि प्यार में ना सब कुछ जायज है। नहीं पल्लू, तू कुछ भी कह ले, पर सच तो ये है कि तेरा लालच तुझे कृष्णा जी से दूर होने ही नहीं दे रहा है। मान लिया कि हम लालची हैं, पर तू क्या है बिंदी? तू तो हमसे भी बड़ी लालची है, क्योंकि तेरे मन में ना कृष को पाने का लालच है। कृष्ण ने कितनी बार तुझे इस घर से निकाला, तेरे आगे हाथ जोड़ा, रिक्वेस्ट किया, कानूनी लड़ाई लड़ी, लेकिन तूने उसका पीछा नहीं छोड़ा, क्योंकि तेरे मन में तो सबसे बड़ा लालच छुपा है। अगर अपने सुहाग का साथ नहीं छोड़ना लालच है, तो हाँ, हम हैं लालची। अगर अपने सुहाग की परछाई बनकर रहना लालच है, तो हाँ, हम हैं लालची। अगर अपने सुहाग को किसी पराई औरत के छल से बचाकर रखना लालच है, तो हाँ, हम हैं लालची। पर तेरी तरह गिरे हुए नहीं है पल्लू, तू तो हमरे सुहाग को छीनने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। देखा कृष्ण, आज इसने खुद एक्सेप्ट कर लिया कि इसके मन में ना तुम्हें पाने का लालच है। हाँ,
हाँ हाँ है। तू कुछ भी कह ले पल्लू, है हमें कृष्णा जी को पाने की भूख, प्यास, लालच। आखिर हम उनकी सुहागन है, पूरा हक है हमारा उन पर, जिसे तू अपनी मक्कारी के बलबूते पर छीनना चाहती है। बस बहुत सुन चुके हैं हम और अब समझ भी चुके हैं। तुम हमें पाना चाहती हो ना बिंदिया, तो ठीक है, चलो हमारे साथ। आज हम तुम्हारी ये आरजू पूरी कर ही देते हैं। कृष्णा, आज नहीं पापा, आज हमारे और इस मिस सुहागन के बीच में कोई नहीं आएगा। और वैसे भी आप क्यों टेंशन ले रहे हैं? आज तो हम आपकी और आपकी इस लाडली बहू की ख्वाहिशें पूरी करने जा रहे हैं। अरे बाबू, तू कब तक किसी दूसरे की ख्वाहिश पूरी करने के लिए खुद को तकलीफ देता रहेगा? हाँ? और तू करने क्या जा रहा है? इस सो कॉल्ड सुहागन की ख्वाहिश पूरी करने जा रहा हूं। क्या हुआ कृष्णा जी, आप कौन से ख्वाहिश की बात कर रहे हैं? पेशेंस रखो बिंदिया, अभी पता चल जाएगा।
पाना चाहती हो ना हमें? हाँ, हमें पाने के लिए, अपनी भूख मिटाने के लिए ही ये ड्रामा कर रही हो ना तुम? तो आओ, जता लो हम पे सारे हक। आओ।